भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता व पूर्व कैबिनेट मंत्री जसवंत सिन्हा ने देश की मोदी सरकार की कार्यप्रणाली को लेकर प्रश्न चिन्ह खड़े किए। उन्होंने बताया कि देश बदला जरूर है, मगर बदलाव गलत दिशा में हुआ है। और मेरे जैसा व्यक्ति जो 50-60 साल से देश को देख रहा है, बहुत रुचि लेकर, और पहले प्रशासन में और उसके बाद संसद में, फिर सरकार में, फिर संसद में मैंने बहुत वक्त बिताया है। तो इसमें जो घटनाएं घट रही हैं वो कई घटनाएं हैं जिसकी हम पहले कल्पना भी नहीं कर सकते थे। और मैं बहुत ज्यादा इतिहास में पीछे नहीं जाना चाहता। मैं इतना आपसे कहना चाहूंगा कि जब अटल बिहारी वाजपेयी जी इस देश के प्रधानमंत्री थे 6 वर्षों तक, तो उस समय भी जब उनके साथ हम लोग काम करते थे तो कभी भी कल्पना में भी हम लोगों ने नहीं सोचा था कि देश इस परिस्थिति को प्राप्त होगा, नहीं सोचा था। लेकिन आज ये सब कुछ हमारे सामने है। मैं आपको एक वाकया बताना चाहता हूं। हम लोग सरकार में थे, मैं विदेश मंत्री था, और उसी समय अमेरिका ने इराक के ऊपर हमला कर दिया था। कांग्रेस पार्टी के लोगों का कहना था, जो विपक्ष में थे, कि इसमें संसद में एक प्रस्ताव पारित होना चाहिए अमेरिका की को कंडेम करते हुए, उसकी भर्त्सना करते हुए। मैं इसके खिलाफ था, क्योंकि बहुत ही विशेष परिस्थिति में ही संसद इस तरह के एक प्रस्ताव को स्वीकार करती है दोनों सदनों में। तो मैंने कहा कि सरकार सब कुछ कर रही है और सरकार के हाथ को बांध नहीं देना चाहिए एक इस प्रकार का प्रस्ताव पारित करके। 4 दिन 5 दिन पार्लियामेंट नहीं चली क्योंकि डिस्टर्बेंसेस हो रहे थे। फिर वाजपेयी जी ने मुझे बुलाया, सुषमा स्वराज जी उस समय थी पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर, उनको बुलाया। उन्होंने कहा कि भाई ये मुझे स्वीकार्य नहीं है कि इस कारण पार्लियामेंट नहीं चल रहा है, आप लोग इसका रास्ता निकालिए, कांग्रेस के लोगों के साथ बात कीजिए, स्पीकर के साथ बात कीजिए और कोई ना कोई इसका रास्ता आप लोग निकालिए। तो फिर बैठकें हुई, बैठकों में एक प्रस्ताव था, प्रारूप था, उसके ऊपर चर्चा हुई और हम लोगों ने एक रास्ता निकाला। रास्ता निकल गया, सर्वसम्मति से वह प्रस्ताव पारित हो गया लोकसभा में और राज्यसभा में, और फिर संसद, दोनों सदन चलने लगे। मैं इसका जिक्र इसलिए कर रहा हूं कि वाजपेयी जी के दिल में संसद के लिए एक इज्जत थी। वो बहुत दुखी होते थे जब संसद में अवरोध पैदा होता था और चाहते थे कि तुरंत इसका समाधान ढूंढा जाए। आज ऐसा लगता है कि हुकूमत में उच्चस्थ पदों पर जो लोग बैठे हुए हैं वो पार्लियामेंट को एक, अंग्रेजी में जैसे कहते हैं, नेसेसरी ईवल, एक ऐसी चीज जो नहीं होनी चाहिए लेकिन है, तो चलो किसी तरह उसको बर्दाश्त करते हैं। और जिस तरह पार्लियामेंट की अवहेलना, पार्लियामेंट का डिवैल्यूएशन हुआ है, उससे यही लगता है कि पार्लियामेंट की जो गरिमा थी वो धीरे धीरे करके इस रेजिम में बहुत कम हो गई है। आपने जिक्र किया, जो विपक्ष के नेता हैं अधीर रंजन चौधरी, उनको निलंबित कर दिया जाए। विपक्ष के नेता को आप सदन में निलंबित कर देंगे। राज्यसभा में अनेक सदस्यों को जिन्होंने मामले उठाने का प्रयास किया, उनको निलंबित कर दिया गया। इस तरह सदन, पार्लियामेंट नहीं चलता है। पार्लियामेंट या प्रजातंत्र सहमति के आधार पर चलता है। सहमति बनाने का मुख्य दायित्व सरकार में जो लोग बैठे हैं उनका होता है, विपक्ष का नहीं होता है। लेकिन सरकार के लोगों का ये दायित्व होता है, ये कर्तव्य होता है कि वो विपक्ष से बात करें और विपक्ष से बात करके एक रास्ता निकालें। हम देख रहे हैं कि इस समय इसका सर्वथा अभाव है, कोई बातचीत ही नहीं है, संवाद ही नहीं है। और प्रजातंत्र में संवाद नहीं हो तो फिर बचा क्या प्रजातंत्र में? तो ये स्थिति आ गई है जिसको देखकर हमारे जैसे लोग
बहुत गंभीर रूप से चिंताग्रस्त है। जी, मैं एक छोटी बात इसलिए पूछ ले रहा हूँ, दर्शकों को भी याद दिला दूं। आपने देखा, मेरी याद में चंद्रशेखर जी एक बहुत ब्लंट प्राइम मिनिस्टर या नेता रहे, जो मुंह पे साफ साफ बात कहते थे। लेकिन जब 77 में इंदिरा गांधी चुनाव हारी, उनके पास कोई घर नहीं था, तो जेपी और चंद्रशेखर ये जी दो लोग थे जिन्होंने, इसको कहते हैं ना, पुट देयर फुट डाउन, कि नहीं नहीं, इनको आप बेघर नहीं कर सकते हैं। आज की तारीख में एक संसद सदस्य को आप जिस तरह से राहुल गांधी को ट्रीट किया गया है, मुझे लगता है जनता देख रही है। मैं एक बहुत छोटी टिप्पणी इस पे चाहूँ, ये मन छोटा हो गया है क्या? बिल्कुल बिल्कुल, वो बड़प्पन, अभी आपने चंद्रशेखर जी का जिक्र किया, जेपी का जिक्र किया, वो बहुत बड़े लोग थे, उनका दिल, उनका हृदय बहुत विशाल था। चंद्रशेखर जी पहले व्यक्ति थे, जबकि संजय गांधी का हवाई जहाज गिरा और उनको ले जाया गया वेलिंगटन अस्पताल में, जो नाम था अब लोहिया अस्पताल है। जी जी। तो वहां पर पहले नेता जो पहुंचे वो चंद्रशेखर जी थे। तो उस समय बात ही कुछ और थी। मैं आपसे कहना चाहता हूं, अनेक मेरे जीवन में ऐसे उदाहरण आए हैं जिसमें चंद्रशेखर जी का ये बड़प्पन सामने झलक कर आया। अनेक ऐसे उदाहरण हैं जब जेपी का इस तरह का बड़प्पन सामने झलक कर आया। जेपी ने कहा था ना, जब वो चुनाव हार गई थी इंदिरा गांधी 77 में, कि उनका भविष्य सुनहरा है। ये जेपी ने कहा था। तो वो जो राजनीति करने का एक स्टाइल था, एक क्या कहते हैं उसको, जो तरीका था, वो पूरा बदल चुका है। अब तो राजनीति में ऐसे लगता है जैसे कि नेपोलियन और अंग्रेजों के बीच युद्ध हो रहा है। हाँ, कहा जाता है हिंदुस्तान में किसी भी बीमारी का इलाज करवाना बहुत मुश्किल, बहुत महंगा। गलत। आप शहरिया जनता फाउंडेशन के मेंबर बनो, बाइट मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल आने वाले 5 साल तक आपका पूरा इलाज फ्री करेगा। धन्यवाद।